अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना केमिस्ट इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और किस्मत की लाइन जो सी है, किस्मत की लकीर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। तो आज हम एक नए लेसन से शुरू करते हैं, एक नए लेसन की तरफ हम आते हैं। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को बनाए हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं फिर हम लोग आज अपने असल मौजू और सबक की तरफ। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से अफराद हैं जो जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी जिस ज़दा होते हैं। उनका जिनसियत में मुलव्वस होना ज़रूरत नहीं होता, बल्कि ये उनका रुझान होता है। मेरे एक दोस्त हैं, आप उनका नाम जमील फ़र्ज़ कर लें। शक्ल सूरत अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत दी है, वर्जिश का शुरू से ही शौक़ है, जान खूब बना रखी है, कबड्डी खेलते हैं। उनके दिलो दिमाग में जो खाना सनफ़े नाज़ा के लिए होता है, यानी कि और लड़कियों के लिए, वो मरले का नहीं बल्कि कई कनालों का है। मर्दों की महफ़िल में बैठे होंगे लेकिन ध्यान उनका औरतों की तरफ ही होगा। और एक दफ़ा मैं उनको एक दोस्त के घर ले गया, हम लोग उनके डाइनिंग रूम में बैठे थे, उसका दरवाज़ा जो सा था उनका मुँह उसकी तरफ था। मेरे दोस्त की जवान बहन वहाँ से गुज़री तो जमील साहब मुझसे बोले कि इस लड़की की शक्ल सूरत परवेज़ हमारे दोस्त से मिलती है, क्या ये उनकी बहन है? मैंने बताया कि हाँ, उनका नारा दुरुस्त है, ये उनकी बहन है। उसके बाद पता लगा कि हज़रत ने अक्सर उधर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और जब परवेज़ ने मुझे एक दिन नहायत धीमे लहजे में कहा कि ये बात ठीक नहीं है, तो मुझे इसका एहसास हुआ कि मैं उन्हें वहाँ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। खैर, उस मसले को कैसे हल किया वो एक अलहदा बात है। अब आप ये देखिए कि ये ख़त किस्मत है, ए और बी, और ये सी और डी एक लाइन शाख आके इसमें मिलती है। ये ज़ोहरा का बार है और ये चाँद का बार है। तो चाँद के बार से किस्मत के लिए निकल रही है और ये ज़ोहरा के बार से आके किस्मत की लाइन के बीच में ये मर्ज हो रही है डी के पॉइंट के ऊपर। ये जो सी शाख है जो ज़ोहरा के बार से निकल रही है, बस आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि ख़त तकदीर जैसे ये दो जुड़ी हुई हैं, एक ज़ोहरा के बार से निकल रही है और दूसरी चाँद के बार से निकल रही है, और ये दोनों ऐसी ये जो सी लाइन थी सेम कंडीशन ये जमील के हाथ में भी इसी तरह की थी। तो आप फ़ौरन समझ गए होंगे कि उबारे ज़ोरा प्यार मोहब्बत इश्क जिज़्ब और जज्बे हवानियत का मज़हर है, ये सा उबार है ज़ोहरा का। जबकि ये जो सा चाँद का उबार है, यहाँ पे ये जो सा होता है ये सफ़र का उबार भी कहते हैं इसको, क्योंकि चाँद गोया हरदम सफ़र में रहता है। चुनांचे इस किस्म का ख़त तकदीर का हामिल हर वक़्त प्यार मोहब्बत रोमांस इश्क और जिनसी मूड में मुलव्वस रहता है। वो सफ़र भी बहुत करता है लेकिन आमतौर पर अपनी हैवानी जबलत की तस्कीन के लिए। ऐसा शख्स बहुत नुकसानदेह, ख़तरनाक और बेअसूला किस्म का होता है। उसकी बहुत बढ़ी हुई तख़य्युलाती व तसव्वुराती सलाहियत उसे जिसके बारे में नए-नए ख़यालात से रोशनास कराती रहती है और बेइख्तियार इस दलदल में धंसता चला जाता है। ये बात नहीं कि शख्स को अपनी हालत का एहसास नहीं होता, बल्कि उसे पूरी तरह इल्म होता है कि वो किन बातों में मुलव्वस है और लोग उसके बारे में क्या ख़्याल रखते हैं। लेकिन वो इन बातों से पूरी तरह मुतमईन होता है। नज़रियाती तौर पर भी उसे ये बातें नापसंद नहीं होती, ना कभी वो इनकी इस्लाह की कोशिश करता है। असल में ये एक पुरस्रार सी शख्सियत होता है, घर में निकर पहना भी मौजूद ख्याल करता है और फाशियों यानी कि ज़ुमरे में डालता है, लेकिन रेल के सफ़र में ऐसा डब्बा तलाश करता है जहाँ पर औरतें ज़्यादा हों। और घर में माँ बहन की किसी तकलीफ़ पर कान में जूं तक नहीं रेंगते, लेकिन बस में किसी खातून को नशिस्त की पेशकश करके खुद सारा सफ़र चाहे एक टांग पर खड़े होकर करना पड़े, तो ये कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो बात जो सी है वो लंबी होती जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक शाख ज़ोहरा के वार से आती है और एक वार की कमर से, तो मुझे ऐसे कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। तो वो उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट लेसन के बीच में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो सा वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख़्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़िएगा और सदका खैरात करते रहिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका अपना मुमिस इमरान बशीर। अल्लाह हाफ़िज़।